युद्ध के मैदान से इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो डोनेस्क से। डोनेस्क में यूक्रेनी सेना को बड़ी चोट लगी है। डोनेस्क में रूसी सेना का भीषण हमला देखने को मिला। हमले में यूक्रेन के 300 सैनिक मारे गए हैं। 24 घंटे के अंदर मारे गए हैं ये 300 जवान। यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ है। 300 सैनिक मारे गए इस बड़े हमले में। पिछले 24 घंटे के दौरान ये बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है यूक्रेन की सेना को। इस साल की शुरुआत से ही रूस यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है, लेकिन एक दिन पहले यूक्रेन ने रूसी शहरों पर जबरदस्त पलटवार किया, जिससे क्रेमलिन में कोहराम मच गया। जाहिर है कुछ घंटों में ही रूस ने बदला लेना शुरू कर दिया और यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। हथियारों की कमी से जूझता यूक्रेन अब फिर से रूस पर हमला करता है तो ये उसके लिए आत्मघाती साबित होगा, क्योंकि रूस ने रणनीति बदलकर यूक्रेन के सर्वनाश का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। रूसी शहरों पर यूक्रेन ने ताबड़तोड़ हमले करके कयामत को बुलावा भेज दिया है। क्योंकि अब पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ऐसे में यूक्रेन का सर्वनाश तय है। यही वजह है कीव से लेकर ओडेसा तक रूस ने इतना बारूद भर दिया है कि शहर के शहर शमशान में तब्दील हो गए हैं। और जो बचे उन्हें पूरी तरह मिट्टी में मिलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। ये दक्षिणी डोनेस्क से आई तस्वीरें हैं, जहां रूस के फर्स्ट आर्मी कॉर्प्स के सैनिक ने एक एक करके कई यूक्रेनी मिलिट्री व्हीकल उड़ा दिए। ऐसा उसने एफपीवी ड्रोन की मदद से किया। रूस के बारूदी हमले में यूक्रेनी धरती कांप उठी है। खेरसोन में नीपर नदी के पास ताबड़तोड़ हमले किए। एमएलआरएस क्रू ने नीपर नदी के दूसरे किनारे पर मौजूद यूक्रेनी पोस्ट को उड़ा दिया। रूस इतने गुस्से में है कि रिहायशी इलाकों पर भी मिसाइल स्ट्राइक कर दी। खार्किव में रात से लेकर सुबह तक मिसाइल बरसती रही। बारूदी आग में पूरा खेरसोन जलने लगा। ये उसी आग की तस्वीरें हैं। अवदिव्का में रूसी पोस्ट पर हमले के लिए बढ़ती यूक्रेनी टैंक बटालियन को रूसी सैनिकों ने न सिर्फ रोका बल्कि उन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया। न सिर्फ रूस यूक्रेन के शहरों को तबाह कर रहा है बल्कि सप्लाई चेन भी रोक रहा है, जिससे हथियार और दूसरे सामान यूक्रेनी सैनिकों तक नहीं पहुंच पाए। इसलिए ओडेसा में रूस ने मिलिट्री व्हीकल को उड़ा डाला जो सैन्य सामान लेकर जा रहे थे। रूस ने 1 जनवरी से अब तक 1000 से ज्यादा हमले यूक्रेन पर किए। रूस ने तमाम हमलों में अधिकतर लॉन्ग रेंज मिसाइल या ड्रोन का इस्तेमाल किया है। यानी रूस ऐसी रणनीति पर काम कर रहा है जिससे उसके सैनिकों को कम से कम नुकसान हो, जिससे वो लंबे समय तक जंग में टिका रह सके। हालांकि इस दौरान वो उन तमाम इलाकों में एक सुरक्षा चक्र तैयार कर रहा है जो उसने जीत लिए। क्योंकि रूस बिल्कुल नहीं चाहता कि बाखमुत जैसे हालात फिर से पैदा हो जाएं। क्योंकि वैगनर ने बाखमुत रूस को जीत कर दिया था, लेकिन यूक्रेन ने फिर उस पर कब्जा जमा लिया था। यही वजह है कि इस दफा रूसी सैनिक जिन इलाकों से यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ रहे हैं वहां मजबूत किलेबंदी करते जा रहे हैं।
ऐसा क्रीमिया में भी किया गया है, इसलिए यूक्रेन नीपर के आगे नहीं बढ़ पाया है, क्योंकि नीपर से आगे बढ़ते ही रूसी टैंक गरजने लगते हैं। डिफेंस सिस्टम एक्टिव होकर यूक्रेन के हमले को ध्वस्त कर देते हैं और इस बीच रूस के कामिकाजी ड्रोन कीव तक हमला करके उसे दहला रहे हैं। यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला करके पुतिन ने विध्वंसक बदला लिया है। एक दिन में रूस ने ताबड़तोड़ हमलों में 100 टारगेट खाक कर दिए। इसके अलावा यूक्रेनी आर्टिलरी यूनिट पर कई हमले किए, जिससे उसके बचे हुए हथियार भी तबाह हो गए। इसी हमले में डोनेस्क कमांड सेंटर तबाह कर दिया गया। डोनेस्क में रूस ने 90 सैनिक मार गिराए, जबकि लीमन में 100 सैनिकों की मौत हो गई। इसके अलावा 138 जगहों पर सैन्य सामान बर्बाद कर दिया। रूस ने यूक्रेन की सप्लाई चेन तोड़ दी है। अब वो दिन दूर नहीं जब यूक्रेन सरेंडर पर मजबूर हो जाएगा। यूक्रेन पर रूस ने एयर स्ट्राइक की, जिसमें फाइटर जेट और बॉम्बर का इस्तेमाल किया। इसके अलावा मिसाइल स्ट्राइक में क्रूज और लॉन्ग रेंज मिसाइल दागी गई, जबकि ड्रोन स्ट्राइक में कामिकाजे ड्रोन दागे गए, जबकि लोकेशन ट्रेस करने में सर्विलांस ड्रोन का सहारा लिया गया। इसके अलावा काले सागर में वॉरशिप से हमला किया गया। इतना ही नहीं, सी माइंस बिछाकर कारोबारी रूट को ब्लॉक कर दिया गया। यूक्रेन में इतनी भारी तबाही पुतिन की बदली हुई युद्ध नीति की वजह से हुई। यानी पिछले साल जिस रणनीति से रूस को काफी नुकसान हुआ था, उसे एकदम बदल दिया गया है, जिससे इस साल रूस शुरुआत से ही हावी है। रूस ने साल 2024 की शुरुआत से ही एक नई युद्ध नीति पर काम शुरू किया है। इस युद्ध नीति में 180 डिग्री हमले किए जा रहे हैं, यानी नुकसान ना के बराबर और तबाही कहीं ज्यादा। यही वजह है कि यूक्रेनी सैनिकों का हौसला टूट रहा है, सब्र खत्म हो रहा है, क्योंकि लड़ने के लिए हथियार नहीं है। जबकि दूसरी तरफ रूस ने इतने विध्वंसक हथियार निकाले हैं जो कीव से लेकर खार्किव तक तबाही मचा रहे हैं। रूसी सैनिक रास्ता पूरी तरह साफ होने के बाद ही आगे बढ़ते हैं। रास्ता साफ करने का काम ड्रोन, मिसाइल, टैंक और मिलिट्री व्हीकल कर रहे हैं। दरअसल सर्दियों में रूस ने पूरा फोकस क्रीमिया की सुरक्षा पर शिफ्ट किया। इस दौरान यूक्रेन पर हमले कम किए गए, जबकि आर्टिलरी को क्रीमिया शिफ्ट करके एक मजबूत सुरक्षा घेरा तैयार किया गया। इसी दौरान उसने यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट पर ताबड़तोड़ अटैक कर दिया। दरअसल रूस के प्लान को यूक्रेन समझ नहीं पाया। वो सिर्फ क्रीमिया पर कब्जे की कोशिश में लगा रहा, जबकि रूस ने उसे वहां उलझाकर पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। जिसका असर इस साल की शुरुआत से ही दिखने लगा। जब खार्किव में मिसाइल स्ट्राइक हुई तो जेलेंस्की के होश उड़ गए, क्योंकि जवाबी हमले के लिए यूक्रेन के पास हथियारों की खेप नहीं बची। एक दो जगह पर टैंक और मिलिट्री व्हीकल हैं, उन्हें रूसी सेना इस तरह खदेड़ रही है। रूस ने यूक्रेन को नाटो देशों से मिले टैंक भी तबाह कर दिए और दूसरे हथियार भी। यहां तक कि कीव और दूसरी जगह सुरक्षा में लगे डिफेंस सिस्टम ड्रोन अटैक रोकने में नाकाम है, बल्कि कामिकाजी ड्रोन से उन्हें निशाना बनाकर रास्ता साफ किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।